स्कॉर्पियो एन इंडियन कंडीशंस के लिए और इंडियन कस्टमर के लिए ऑलमोस्ट एक परफेक्ट एसयूवी है। जो वेरिएंट आप सामने देख रहे हैं ये इसके लाइनअप का सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट Z8 सेलेक्ट है। डीजल पेट्रोल दोनों इंजन ऑप्शन के साथ आता है। डीजल में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है 18,19,000 रुपये। पेट्रोल में 1 लाख रुपए सस्ता हो जाएगा। ये डीजल है। एक एक करके डिटेल से बात करते हैं। ये एक ऐसा वेरिएंट है, अगर आप ऐसे बायर हैं जो अपनी गाड़ी में कुछ ज़्यादा एसेसरीज या आफ्टर मार्केट काम नहीं कराना चाहते, लेकिन आपको अपनी एसयूवी पूरी तरीके से फीचर लोडेड चाहिए, तो इससे बेटर ऑप्शन आपको शायद नहीं मिलेगा। पूरी गाड़ी एक्सटीरियर वाइज एग्जैक्टली टॉप मॉडल जैसी है। सिर्फ एक चीज का फर्क आता है और वो है इसके अलॉय। यहाँ आपको 17 इंचेस के डायमंड कट अलॉय मिलते हैं और टॉप में 18 इंचेस के। एक एक करके डिटेल से बात करते हैं। फीचर्स का तो डेफिनेटली इंटीरियर में कुछ फर्क आपको मिलने वाला है, क्योंकि प्राइस में एक बड़ा डिफरेंस है। ये गाड़ी उत्तराखंड में ऑलमोस्ट 21,20,000 रुपए के आसपास जाती है। वहीं अगर टॉप मॉडल की बात करूंगा तो 25 से ऊपर चली जाती है, तो लगभग 4-4.25 लाख रुपए का फर्क आता है। तो फीचर्स का कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये वेरिएंट पूरी तरीके से फीचर लोडेड है और वैल्यू फॉर मनी भी है। आइए एक एक करके बताता हूं। सबसे पहली चीज, फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको सिग्नेचर डुअल बैरल एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं, जैसे कि आपको टॉप मॉडल्स में मिलते हैं, और टर्न सिग्नल भी आपको सिक्वेंशियल मिलेंगे। नीचे डीआरएल्स आपको मिल जाती हैं, फॉग लैंप्स वो आपको एलईडी में मिलेंगे, स्किड प्लेट जो है वो भी मिलेगी, वर्किंग कर्टन्स जो है वो भी आपको यहां पर सामने क्लियरली विजिबल हो जाएंगे। हुड के ऊपर जिस तरीके की शार्प क्रीजेस आपको दिखती हैं, ये डेफिनेटली स्कॉर्पियो को एक बहुत ही अल्टीमेट सी प्रेजेंस जो है वो डिलीवर करवाती है। साइड में जैसे ही आप स्विच होंगे तो यहां सबसे पहली चीज जो हमने डिस्कशन किया था कि आपको यहां पर 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। प्रॉपर टायर सेक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां आपको मिलता है 245, 65 R17। चारों व्हील में डिस्क ब्रेक आपको मिल जाती हैं। ABS, EBD, 6 एयर बैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल असिस्ट, ऐसे सब सेफ्टी फीचर आपको इस वेरिएंट में मिलेंगे। क्लाइडिंग्स बहुत सटल और सुंदर फील होती हैं, कहीं भी ओवरडन नहीं लगती। सेम चीज़ आप डोर्स के ऊपर भी देखेंगे, फुट स्टैप आता है, सिल्वर टचेस आपको यहाँ पर डोर्स के ऊपर भी दिखाई देंगे। ORVMs के ऊपर ही टर्न सिग्नल है और आप इन ORVMs को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड मैनुअली करना पड़ेगा। सिल्वर कलर की रूफ रेल्स आती हैं, एक सिंगल पेन छोटा सनरूफ भी आएगा अभी जिसकी बात करेंगे। ये विंडो के नीचे की जो आप बेल्ट लाइन देख रहे हैं ये पूरी तरीके से आपको क्रोम फिनिश के साथ मिलती है। बी पिलर के ऊपर ब्लैक सैश टेप जो है उसका इस्तेमाल किया गया है और डोर हैंडल्स ये आपको मिलते हैं बॉडी कलर। अब आप जैसे ही गाड़ी की रेयर प्रोफाइल की ओर स्विच होंगे, यहां से स्कॉर्पियो एन अपनी एक और ज़्यादा मैसिव प्रेजेंस जो है ना उसको फील कराती है। गाड़ी की हाइट बहुत अच्छी है, लेंथ बहुत अच्छी है, 4662 4662 mm ओवरऑल स्कॉर्पियो एन की लेंथ है। और यही रीज़न है कि ये गाड़ी आपको एक वो बड़ी एसयूवी, बड़ी गाड़ी वाली पूरी फील डिलीवर करती है। सबसे पहली चीज़, गाड़ी का व्हील बेस अगर आप चेकआउट करेंगे तो 2750 mm का है, तो कैबिन में आपको सफिशिएंट स्पेस ये गाड़ी नो डाउट डिलीवर करती है। पीछे सबसे पहली चीज़ आपको मिलते हैं एलईडी में प्रॉपर टेल लैंप्स, टर्न सिग्नल यहाँ भी सिक्वेंशियल मिलने वाले हैं। स्कॉर्पियो एन की प्रॉपर एक बैजिंग जो है वो आपको यहाँ दिखाई देगी, महिंद्रा का लोगो, और नीचे यहाँ पर आपको मिलता है रेयर व्यू कैमरा। वाइपर, वॉशर, डिफॉगर वो आपको मिलेगा। स्पॉइलर डेफिनेटली है। शार्क फिन एंटीना वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगेन पीछे जो आप चेकआउट कर रहे हैं ये डोर हैंडल भी आपको जो है वो पूरी तरीके से बॉडी कलर मिलेगा। नीचे बम्पर जो है वो थोड़ा सा रफ कार्बन ब्लैक फिनिश जैसी होती है उस टाइप का रखा गया है। क्रोम का एक विंग जरूर है आउटलाइन के तौर पर। रिवर्स में लैंप है, रिफ्लेक्टर्स आपको मिलेंगे, 2 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। अगेन पीछे भी आपको स्किड प्लेट जो है वो सिल्वर में मिलेगी और स्पेयर व्हील वो नीचे आपको क्लियरली यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। उसके बाद फ्यूल फिलिंग लिड यहाँ आपको मिल जाती है। आप डीजल लीजिए या फिर पेट्रोल लीजिए, टैंक की कैपेसिटी ऑलमोस्ट आपको मिलती है 57 लीटर की। डीजल है तो DEF का ऑप्शन यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल होगा। एड्रोनॉक्स क्योंकि 8 इंचेस का स्मार्ट इसमें आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, तो वो पावर्ड बाय एड्रोनॉक्स है, तो वो कुछ कनेक्टेड कार वाले फीचर्स आपको नो डाउट यहाँ पर मिलेंगे। सबसे पहले अगर आप इसका बूट स्पेस चेकआउट करेंगे तो ये 7 सीटर है। आप चाहें तो कैप्टन सीट के साथ 6 सीटर ऑप्शन के लिए भी जा सकते हैं। सीट अगर आपने ये अपलिफ्ट कर रखी है तो ऑलमोस्ट आपके पास यहां पर 450 लीटर के आसपास का बूट स्पेस हो जाता है। अगर आप इस सीट को कर देते हैं डाउन, मैं आपको वो भी कर दिखाता हूं।
इसको इस तरीके से अगर आप नीचे करते हैं तो ऑलमोस्ट ये स्पेस अब आपके पास यहाँ पर है। तो कुछ ज़्यादा सामान अब यहाँ पर आपके लिए रखना पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, छोटा मोटा सामान अगर आपका है तो वो आप इजीली यहाँ पर रख पाएंगे। फिलहाल टूल किट्स वगैरह यहाँ नीचे आपको प्लेस्ड मिलती हैं। ये जो आप रबर का माउंट देख रहे हैं, इसे रिमूव करके आप स्पेयर व्हील डाउन कर पाएंगे। यहाँ आपको प्रॉपर आर्मरेस्ट इस तरीके से मिलते हैं। एक एसेसरीज वगैरह यूज़ करने के लिए, टायर इन्फ्लेटर या फिर वैक्यूम, उसके लिए एक 12V का सॉकेट आपके पास है। जैक इसके अंदर प्लेस है। जैसे आपने इसको रिमूव करना है या फिक्स करना है वो सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आपको दे रखे हैं। थर्ड रो के लिए भी दोनों पैसेंजर के लिए 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट मिलते हैं और यहाँ रूफ टॉप के ऊपर फिक्स ग्रैब हैंडल्स मिलेंगे। यहाँ आपको एलईडी में रीडिंग लैंप्स में मिलते हैं। ये एक अपडेट था जो कि बाद में आया था। पहले स्कॉर्पियो एंड Z8 सेलेक्ट के साथ ये थर्ड रो में इस तरीके के लैंप्स जो है वो आपको ऑफर नहीं किए जाते थे। चलिए इसे करते हैं क्लोज। सबसे पहले मैं आपको चाबी दिखाता हूँ, टिपिकल महिंद्रा टाइप। वो एक रफ रगेड फील देने वाली चाबी आपके पास है। पीछे कुछ डायमंड के पैटर्न्स, महिंद्रा का लोगो। 3 कंट्रोल्स मिलते हैं। एक जो चाबी है इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं आएगा, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मल सी चाबी आपको मिलती है। दूसरी के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल्स हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक या फिर फॉलो मी हेडलैम्प्स वगैरह वो सब चीज़ें यूज़ करने के लिए, और इस तरीके से फ्लिप की। और चाबी आपको इस वेरिएंट में लगानी पड़ती है क्योंकि Z8 सेलेक्ट में आपको इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप का पुश स्टार्ट बटन जो है वो ऑफर नहीं किया जाता। लॉकरिंग के पास प्रॉपर लाइट जरूर है, तो नाइट में भी आप इजीली यहां पर इसे इंसर्ट कर पाएंगे चाबी को, तो उससे रिलेटेड फॉर श्योर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार हैजार्ड बंद कर देते हैं, वरना ये इस तरीके से ब्लिंक करता रहेगा और आवाज करता रहेगा। सबसे पहली चीज डोर। यहाँ आपको डूल टोन कॉम्बिनेशंस पूरे कैबिन में क्लियरली विजिबल होते हैं, जिस वजह से गाड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर अपील देती है। यहाँ पर आपको वही मोचा ब्राउन और ब्लैक कलर की फिनिशेस क्लियरली विजिबल होंगी। डोर्स के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये लेदरेटेड पार्ट है, ये सॉफ्ट टच है। बाकी सब आप जो चेकआउट कर रहे हैं ये सब हार्ड प्लास्टिक है, पेंटेड पार्ट्स मिलते हैं। यहाँ आपको ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के लिए चारों पावर विंडो, सेफ्टी लॉक और गाड़ी को मैनुअली लॉक या अनलॉक करने के लिए प्रॉपर बटन्स मिल जाते हैं। थोड़ा सा इस तरीके से जो सेटिन फिनिश होती है उस टाइप के आपको डोर लीवर्स मिलते हैं। सेम चीज़ आपको यहाँ ग्रैब हैंडल के ऊपर मिलेगा। नीचे स्पीकर की प्लेसमेंट है, ऊपर ट्विटर की प्लेसमेंट है। 8 इंचेस के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट के साथ 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। सीट्स मिलती हैं लेदरेटेड और ये वाइट कलर की स्टिचिंग की वजह से बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट होती हैं। काफ़ी कंफर्टेबल है, गाड़ी आपको अच्छा स्पेस भी ऑफर करती है। लंबार सपोर्ट और ड्राइवर साइड के लिए हाइट का मैनुअल एडजस्टमेंट जो है वो आपके पास अवेलेबल है। नीचे प्रॉपर आपके पास फुटरेस्ट है, तीनों पैडल के पास स्पेस जो है वो अच्छा आपको मिल जाता है। यहाँ से आप तीनों लेवल की जो हेडलाइट लेवलिंग है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं और ये प्रॉपर ग्रैब हैंडल्स इस तरीके से आपको मिले हैं ताकि आप इजीली जो है वो गाड़ी के अंदर स्विच हो पाए। चलिए पहले आप अंदर ही आ जाइए अब, और यहां से थोड़ा सा सीट को पीछे करते हैं, इग्निशन ऑन करते हैं और कुछ इस तरीके की एनिमेशंस जो हैं वो यहां पर आपको क्लियरली विजिबल होती हैं। ये स्क्रीन आपको बहुत सही तरीके से, सिंपल तरीके से सारी इन्फो जो आपको अपने ड्राइविंग टाइम पे चाहिए वो सब कुछ आपको विजिबल होती हैं। डायल्स जो है वो एनालॉग बेस आपको मिलते हैं, चाहे आप इधर टैकोमीटर की बात करिए या फिर स्पीडोमीटर की। अभी डोर खुला है तो वार्निंग शो कर रहा है, मैं इसे एक बार क्लोज कर लेता हूं और अब आप यहां पर देखो। सबसे पहली चीज टाइम, फ्यूल की प्रॉपर इन्फो, DEF जो है वो आपका उसकी प्रॉपर इन्फो। नीचे टोटल ऑडोमीटर्स, फ्यूल की गेज, इधर आपका कूलेंट टेम्परेचर, गाड़ी अभी जबकि जैप मोड में है तो वो यहाँ पर शो कर रहा है। वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। और अगर आपको इसे एडजस्ट करना है तो ये कुछ बटन्स आपको यहाँ पर मिलेंगे जहाँ से आप इन्फो को स्विच कर सकते हैं। जैसे कि फ्यूल इन्फो के बाद आप डिजिटल स्पीड चेकआउट कर लीजिए, व्हीकल इन्फो, नेविगेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेटिंग्स वगैरह में अगर आपने जाना है, कोई अलर्ट हिस्ट्री होगी तो वो सब चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। साथ में ये जो आपको 8 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, आप इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले यूज कर सकते हैं। इसके जो रिस्पॉन्स है, टच रिस्पॉन्सेज वो अच्छे हैं, उससे रिलेटेड डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं, तो उन चीज़ों से रिलेटेड भी आपको यहाँ पर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। इकोसेंस, एलेक्सा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ये सपोर्ट करता है, तो उससे रिलेटेड भी कोई इशू नहीं। नीचे कुछ फिजिकल बटन्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, शॉर्टकट्स दे रखे हैं जो कि अगेन एक अच्छी चीज़ है। वॉल्यूम के लिए भी प्रॉपर नॉब आपको यहाँ पर मिला है ताकि आप इजीली जो है अपने ड्राइविंग टाइम पर इसे एडजस्ट कर पाए। क्लाइमेट कंट्रोल मैनुअल मिलेगा, सिंगल जोन है, मैनुअल है, कोई ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं दिया गया। यहाँ पर जो है वो आपको हैजार्ड के लिए स्विच मिलेगा, आइडल स्टॉप एंड गो के लिए यहाँ मिलेगा, ट्रैक्शन आप यहीं से इनेबल या डिसेबल कर पाएंगे, हिल डिसेंट कंट्रोल के लिए, और ड्राइव मोड्स। वही 3 मोड्स आपको मिलते हैं, जिप, जैप और जूम। तो जिस मोड में भी आपको अपनी ड्राइव रखनी है वो आप यहाँ से स्विच कर पाएंगे। वायरलेस चार्जर आता है, USB-A टाइप के 2 पोर्ट्स आपको यहाँ पर जो है वो इस तरीके से मिल जाते हैं, जो कि अगेन एक अच्छी चीज है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, आप चाहें तो ऑटोमेटिक यानी टॉर्क कन्वर्टर के लिए जा सकते हैं। ये पूरा कंसोल जो है वो आपको पियानो यानी ग्लॉसी फिनिशेस के साथ मिलता है।
पार्किंग ब्रेक बढ़िया क्रोम की फिनिशिंग, आर्मरेस्ट आता है, सॉफ्ट टच है, अगेन लेदर रेटेड, स्लाइड नहीं कर सकते लेकिन फिर भी आपको बढ़िया स्टोरेज जो है वो नो डाउट ऑफर करता है। थोड़ा सा स्टोरेज आपको यहाँ डैशबोर्ड के ऊपर भी मिल जाता है। ये जो आप चेकआउट कर रहे हैं अगेन जैसे टॉप में आप देखते हैं सेम उसी तरीके का लेदर रेटेड यानी सॉफ्ट टच पार्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। ग्लोव बॉक्स जो है वो अच्छे साइज का है, एल्यूमिनेशन या कोई कूल्ड ग्लोव बॉक्स तो नहीं दिया गया लेकिन गाड़ी की मैनुअल, फर्स्ट एड किट, डॉक्यूमेंट्स ये रखने के बाद आप थोड़ा बहुत इसे इजीली इस्तेमाल कर पाएंगे। मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM आपके पास यहाँ पर है, सनग्लास होल्डर आपको यहाँ पर मिल जाता है, एक सिंगल पेन का आपको छोटा सा सनरूफ यहाँ पर जो है वो देखने के लिए मिलता है। कैबिन लाइट्स LED में ही आपको मिलती हैं। ये माइक दिया गया आपके वॉइस कमांड के लिए और ये जो वाइजर्स हैं इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। यहाँ प्रॉपर वैनिटी मिरर मिलेगा जिसके लिए आपको सेपरेट ऊपर लाइट जो है वो भी अवेलेबल कराई गई है। आगे आपको रूफटॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं, सीट बेल्ट की हाइट फिक्स्ड रहेगी और ड्राइवर साइड में अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहां आपको इस तरीके से टिकट होल्डर जो है वो मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील अगर आप चेकआउट कर रहे हैं तो 3 स्पोक का आपको इस तरीके से लेदरेटेड स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। क्रूज कंट्रोल आपके लिए अवेलेबल है। ये कंट्रोल्स आपके मल्टीमीडिया कंट्रोल से रिलेटेड है। इधर आपको वाइपर के स्टॉक्स मिलेंगे, ऑटोमेटिक वाइपर्स यानी रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं लेकिन ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स नहीं दिए गए। और स्टीयरिंग में जो एडजस्टमेंट है वो केवल आपको टिल्ट एडजस्टमेंट यहां पर मिलेगा। टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट जो है वो आपको महिंद्रा इसमें ऑफर नहीं करता। बाकी गाड़ी में जगह डेफिनेटली अच्छी है, उससे रिलेटेड कोई शिकायत नहीं और विजिबिलिटी से रिलेटेड तो आपको यहां पर शिकायत होगी भी नहीं क्योंकि एक बहुत शानदार विजिबिलिटी ये गाड़ी आपको पूरी तरीके से डिलीवर करती है। इग्निशन यहां से हम बंद कर देते हैं और जब आप इग्निशन ऑफ करते हैं तो गाड़ी आपको प्रॉपर आपकी ड्राइव डेटा जो है वो सामने क्लियरली मेंशन कर देती है कि आपने क्या गाड़ी कितना चलाई, गाड़ी ने क्या फ्यूल इकोनॉमी दी, वो सब कुछ। हुड भी यहां से खोल देते हैं लेकिन हुड की बात करने से पहले यानी अंडर द हुड इंजन की बात करने से पहले मैं आपको यहां पीछे दिखाता हूं। सबसे पहली चीज तो ये तीनों पैसेंजर के लिए आपके पास यहां पर हेडरेस्ट है, मिडल वाले के लिए फिक्स रहेगा, बाकी दोनों के लिए एडजस्टेबल है। आर्मरेस्ट आएगा जो कि कप होल्डर के साथ है। दोनों पैसेंजर जो साइड वाले हैं उनके लिए 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट, मिडल वाले के लिए लैप बेल्ट दी गई है। ये भी 3 पॉइंटेड करते तो ज्यादा बेटर होता। आइसोफिक्स सीट्स के माउंट्स यहां पर प्रॉपर अवेलेबल हैं। उसके बाद यहां अगर आप चेकआउट कर रहे हैं तो रेयर में AC वेंट्स आपको मिलते हैं। यहां से आप इसकी स्पीड जो है ब्लोअर की वो कंट्रोल कर सकते हैं। एक C टाइप का आपको यहां पर चार्जिंग पोर्ट जो है वो मिलेगा। गाड़ी में स्पेस इनफ है और ये सीट्स जो है वो आपको 60-40 स्प्लिट के साथ मिलती हैं। सेकंड रो में भी प्रॉपर आपको लैंप यहां पर रीडिंग लैंप दिया गया जो कि अगेन आपके लिए LED बेस्ड रहने वाला है। रूफटॉप के ऊपर ग्रैब हैंडल्स हैं और कोटुक्स जो है वो भी आपको यहां पर प्रॉपर प्रोवाइड करवाई गई हैं। सेकंड रो में अगर आप डोर चेकआउट करेंगे अगेन ये पोर्शन सॉफ्ट टच है, पियानो फिनिशिंग के साथ। पावर विंडो के बटन्स के ऊपर प्रॉपर मार्किंग की गई है, अगेन वही फिनिशेस आपको मिलती हैं। स्पीकर वगैरह की प्लेसमेंट, बढ़िया बॉटल होल्डर, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स वगैरह वो सब चीज आपको यहां पर मिल जाती हैं। अब आइए जरा अंडर द हुड। मैं इस गाड़ी के साथ जब से स्कॉर्पियन आई है एक्चुअली मैं तब से एक चीज मिस करता हूं और वो है हाइड्रोलिक स्ट्रट्स, क्योंकि इस गाड़ी के हुड में बहुत अच्छा खासा वेट है, बहुत हैवी है और एक हाथ से इसको कभी कभी लिफ्ट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। तो अगर यहाँ हाइड्रोलिक स्टड्स दिए होते जैसे कि स्कॉर्पियो क्लासिक में आते हैं वो बहुत बेटर हो सकता था, लेकिन फिलहाल आते नहीं है। इंसुलेशन प्रॉपर दी गई है। ये है आपका एमहॉक CRDI डीजल इंजन, 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज और बहुत ही कमाल का इंजन है। अगर आप इसके पावर फिगर्स की बात करेंगे तो ये इस वेरिएंट के साथ ऑलमोस्ट जनरेट करता है 172 ब्रेक हॉर्स पावर और 370 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। फ्यूल इकोनॉमी लगभग 15 के आसपास की क्लेम्ड है, तो 14-15 की फ्यूल इकोनॉमी ये इजीली आपको डिलीवर कर सकता है। हाँ, कंडीशन है कि आप थोड़ा सा प्यार से चलाइएगा। फिलहाल अगर आप नीचे देख रहे हैं तो यहाँ प्रॉपर कवरिंग्स आपको मिलेंगी और महिंद्रा जो चीज़ बहुत अच्छे से करना सीख चुका है और वो है वेल मैनेज्ड और एकदम नीट एंड क्लीन वेल पैक्ड इंजन बे। बहुत सुंदर तरीके से अपनी चीज़ों को यहाँ पर मैनेज करता है। कोई भी पार्ट आपको अननेसेसरी एक्सपोज नहीं दिखता, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। चलिए फिलहाल इसे करिए क्लोज आवाज़, और ये देख रहे हैं प्रॉपर हाथ पे छप जाता है, इतना वेट इसमें है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हाइड्रोलिक स्टड्स तो इस गाड़ी के साथ तो भाई साहब होने ही चाहिए। Z8 सेलेक्ट ये स्कॉर्पियो N के लाइनअप में सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है और रियल में ये गाड़ी एक ऐसी गाड़ी है, एक ऐसी SUV है जो रियल इंडिया के लिए है। एकदम रफ एंड टफ आप इस गाड़ी को यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। रियर व्हील ड्राइव है, पावरफुल इंजन है, तो पूरी तरीके से फन टू ड्राइव एक्सपीरियंस आपको डिलीवर करती है। रोड प्रेजेंस जिसका कोई तोड़ नहीं है। इस प्राइस टैग में कोई भी आपके पास ऐसी गाड़ी ऑप्शन में नहीं होगी जो आपको इस लेवल की रोड प्रेजेंस डिलीवर करे। सेफ्टी भी अच्छी ऑफर करती है।
और ग्लोबल एनकैप या भारत एनकैप में 5 स्टार रेटेड है, फीचर्स भी अच्छे मिलते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, इसके लोअर वेरिएंट्स कुछ ऐसे हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ऑप्शन में रखा गया है, यानी आप ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं। और प्राइस में लगभग 50-55 हज़ार रुपये का डिफरेंस भी है। तो रिकमेंडेशन तो यही है, अगर आप स्कॉर्पियो एन के साथ जाएँ तो वही वेरियंट चूज़ करना जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल आपको मिलता है। पैसे फालतू दो लेकिन सेफ्टी के साथ जाओ। कैसी लगी वीडियो मेरे को एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।